दोस्तों नमस्कार। अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मनोज कुमार। दोस्तों हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती है या निकट से गुजर जाती है या फिर उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती है। दोस्तों अतीत में इन उल्कापिंडों से कई बार जीवन लगभग समाप्त सा हो चुका है। एक बार फिर मंडरा रहा है डायनासोर के जमाने का खतरा। दोस्तों अंतरिक्ष में भटक रहा है सबसे बड़ा उल्कापिंड 2005 YU55, लेकिन फिलहाल खतरा एस्टेरॉयड एपोफिस से है। इससे पहले दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कई बड़े वैज्ञानिकों का आशंका है कि एपोसिस या एक्स नाम का ग्रह धरती के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी पृथ्वी से टक्कर हो गई तो पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों हालांकि कुछ वैज्ञानिक ऐसी किसी भी आशंका से इनकार करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे हजारों ग्रह और उल्कापिंड है जो कई बार धरती के नजदीक से गुजर चुके हैं। दोस्तों 1994 में एक ऐसी ही घटना घटी थी। पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड बृहस्पति ग्रह से टकरा गए थे, जहां उनका नजारा महाप्रलय से कम नहीं था। दोस्तों आज तक उस ग्रह पर उनकी आग और तबाही शांत नहीं हुई है। दोस्तों वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि बृहस्पति ग्रह के साथ जो हुआ वह भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो तबाही तय है, लेकिन यह सिर्फ आशंका है। आज वैज्ञानिकों के पास इतने तकनीकी साधन है कि इस तरह की किसी भी उल्कापिंड की मिसाइल द्वारा दिशा बदल दी जाएगी। दोस्तों कुछ महीने पहले अमेरिका के खगोल वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि 13 अप्रैल 1929 को पृथ्वी पर प्रलय हो सकता है और उनके अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपोफिस जो कि 37,014 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो लाखों लोगों की जान चली जाएगी और धरती के वातावरण बदल जाएंगे। दोस्तों हालांकि वैज्ञानिक कहते हैं कि 250 मीटर बड़ा यह क्षुब्ध ग्रह एपोफिस पृथ्वी के बहुत पास आने वाला है और हिसाब लगाया गया है कि शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी से केवल 36,000 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। और दोस्तों यदि इसने थोड़ी सी भी अपनी दशा धरती की ओर मोड़ी तो इससे धरती से टकराने की आशंका बढ़ जाएगी और दोस्तों इससे उपग्रह को भी खतरा हो सकता है। दोस्तों यदि एपोसिस पृथ्वी से नहीं टकराया तो वह दोबारा लौटेगा, तब यह निश्चित ही पृथ्वी से टकराएगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि 2036 में उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है और यदि यह टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10 गुना अधिक होगी। दोस्तों हाल ही में नासा प्रमुख जिम ब्रेडेस्टाइन ने चेतावनी दी है कि अब किलर स्टोरी की कल्पना किसी साइंस फिक्शन फिल्म तक ही सीमित नहीं है, अब असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई स्टार पृथ्वी पर तबाही मचा सकता है। दोस्तों अपनी बात के समर्थन में जिम ब्रेडेस्टाइन ने कहा कि साल 2013 में चेलियाबिक्स में एक स्टोर टकराया था जिसके कारण 66 फुट गड्ढा हो गया था और दक्षिणी यूराल के क्षेत्र में हुए इस टकराव के कारण संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था और करीब 1500 लोग घायल हो गए थे। दोस्तों नासा के पास पृथ्वी के आसपास 140 मीटर या उससे बड़े करीब 90% एस्टेरॉयड को ट्रैक करने का प्लान है। सामान्य रूप से एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते वक्त उनका द्रव्यमान कम हो जाता है। दोस्तों खास बात यह है कि नासा जिस एस्टेरॉयड को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है वह चेलियाबिक्स में टकराए एस्टेरॉयड की तुलना से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। दोस्तों अनुमान है कि इस तरह के कोई 20 लाख क्षुब्ध ग्रह पृथ्वी के निकटवर्ती अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। औसतन हर हफ्ते इस तरह का एक क्षुब्ध पिंड पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी के बीच से निकल जाता है। दोस्तों ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर प्रलय अर्थात जीवन का विनाश तो सिर्फ सूर्य उल्कापिंड या फिर सुपर वॉल्केनो महाज्वालामुखी ही कर सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सुपर वॉल्केनो पृथ्वी से संपूर्ण जीवन का निराश करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कितना भी बड़ा ज्वालामुखी होगा वह अधिकतम 70% पृथ्वी को ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब जहां तक सवाल उल्कापिंड का है तो अभी तक खगोल शास्त्रियों को पृथ्वी के घूर्णन कक्षा में ऐसा कोई उल्कापिंड दिखा ही नहीं। दोस्तों जो पृथ्वी को प्रलय के मुहाने पर ला दे, फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यदि कोई भयानक विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चंगुल में फंस जाए तो तबाही निश्चित है। दोस्तों अमेरिका में खगोल भौतिकी के हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर के डॉक्टर अवरिक शापिरो बताते हैं कि पृथ्वी को अतीत में कई बार इस तरह के पिंडों के साथ टक्कर झेलनी पड़ेगी और वो कहते हैं कि इस तरह का सबसे पिछला प्रलयकारी पिंड 6.5 करोड़ साल पहले टकराया था। उसने न जाने कितने जीव जंतु की प्रजाति का पृथ्वी से अंत कर दिया था और दोस्तों डायनासोर इस टक्कर में लुप्त होने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रजाति है
दोस्तों यह समस्या है कि हम नहीं जानते कि कब फिर ऐसा हो सकता है। दोस्तों वह लघु ग्रह सन फ्रांसिस्को की खाड़ी जितना बड़ा था और आज के मैक्सिको में गिरा था। इस टक्कर से जो विस्फोट हुआ वह 10 करोड़ मेगाटन TNT के बराबर था। पृथ्वी पर वर्षों तक अंधेरा छाया रहा। दोस्तों नास्ट्रोडामस के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध जब चल रहा होगा तब आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर में गिरेगा और समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा, जिसके कारण धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। हालांकि यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से हट जाए और अंधकार में समा जाए। और दोस्तों नास्ट्रोडामस तृतीय विश्व युद्ध के बारे में भी भविष्यवाणी करती है कि एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर वह इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध शुरू करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से इटावली तट पर आएगा। दोस्तों 1 मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबा देगा। यह घटना तब होगी जब शांति को हटाकर युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्का द्वारा कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। दोस्तों समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्का के गिरने का केंद्र हिंद महासागर मानते हैं। ऐसे में मालदीव, ब्रुनेई, न्यू गिना, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती राष्ट्र तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र डूब से प्रभावित होंगे। दोस्तों कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है। और दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।